बायोकॉन बुल है या बेयर? आइए, हमारी टीम हमारे साथ तैयार है बुल वर्सेस बेयर लेकर बायोकॉन पर। नुपुर और आशीष, नुपुर करिए शुरुआत। बिल्कुल सर, जब कंपनी के नतीजे आए थे तो काफी बढ़िया थे। अगर टॉप लाइन देखे तो अनुमान से बेटर आई थी। 26% की रेवेन्यू ग्रोथ थी वाई बेसिस पे। जो सबसे बड़ा बिजनेस है बायोसिमिलर्स का, जो 48% की रेवेन्यू ग्रोथ 48% कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसकी 34% की ग्रोथ थी। मार्जिन में थोड़ा सा दबाव था क्योंकि बेस में M2M का गेन था 55 करोड़ का, लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम नंबर्स देखें, प्रॉफिट में भी इस बार एडजस्टमेंट था अदर इनकम और टैक्स का। तो इन सबको एडजस्ट करके देखें तो नंबर्स टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे काफी बढ़िया थे। देखिए, आपने कहा कि मार्जिन में थोड़ी गिरावट तो दिख नहीं रही। 24% से घटकर 20% हो गए और यूएसएफडीए की आपत्तियों का लगातार ओवरहैंग यहाँ पर बना रहता है। अप्रूवल में ढिलाई बनी हुई है, स्टॉक परफॉर्म कर नहीं रहा, पैसा नहीं बन रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, तो यूएस की जो यूएसएफडीए की जो ऑब्जर्वेशंस आती है, इंडिया फैसिलिटी हो या बाहर की फैसिलिटीज हो, उस पर कंपनी ने इस बार कॉन कॉल में क्लियरली बोला है कि वो इस साल पूरी हो जाएगी, वहां पे सारी की क्लियरेंस आ जाएगी। मार्जिन में जैसे कि मैंने कहा M2M का गेन था तो वो पॉजिटिव है, और आगे चल के कंपनी ने कहा है कि वो रेवेन्यू पे डबल डिजिट का जो टारगेट है वो FY23 में पूरा होता दिखेगा। तो कोई चेंज नहीं है, कोई गाइडेंस कट नहीं है। वो उन्होंने जो अपना गाइडेंस है उस पर स्टिक रहे हैं, गाइडेंस पे स्टिक कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस भी काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। नुपुर, अगर आप देखें तो यूएस में जो इनका एपीआई कारोबार है और जेनरिक कारोबार है, यहाँ पर लगातार कीमतें घटती जा रही, जिसके चलते देखिए इनके जो फाइनेंशियल्स है यहाँ पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। और नतीजा क्या हो रहा है कि स्टॉक अगर आप देखें तो बिल्कुल यहाँ पर ग्रोथ ही देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक ने 11% की गिरावट दिखाई है। एक साल से, साल की शुरुआत से आप देखें तो करीब 22%, एक साल में भी देखें तो 25% की गिरावट रही है। और इनफैक्ट 5 साल में भी देखें तो इसमें सिर्फ 44% का रिटर्न दिया है, 5 साल में सिर्फ 44%। बिल्कुल, तो एपीआई का रीजन आपने बताया कि स्टॉक में गिरा, तो मैं उस पर क्लेरिफिकेशन दे देती हूँ कि एपीआई पे कंपनी ने कहा है कि पिछले साल जो सेकेंड हाफ में ग्रोथ हुई थी उससे डबल इस बार ग्रोथ आते दिखेगी सेकेंड हाफ में। यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर की आपने बात की है तो उस पर मैं बता देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो सप्लाई कंसर्न है वो अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं और प्राइसिंग प्रेशर रॉ मटेरियल पे तो जो है वो भी अब कम होता दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी ने कंपनी की जो सिंजिन जो सब्सिडरी है, करीबन 35% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है कंसोलिडेटेड एंटिटी में, वहां पे इस बार बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। और आगे चल के भी उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशन से ओवर अचीव ही वो लोग करेंगे। कहाँ अचीव ओवर एक्सपेक्टेशन, स्टॉक में तो बिल्कुल पैसे बनते ही नहीं है। अच्छा, ये बायोसिमिलर को लेकर भी बहुत ज्यादा बज़ है कि यहाँ पर बहुत टर्न अराउंड हो जाएगा, इसमें एक नई इकाई का अधिग्रहण भी करेंगे। इसके लिए करीब $120 करोड़ यानी 5,860 करोड़ का कर्ज इनके पास ऑलरेडी है और 9,800 करोड़ के आसपास का कर्ज ही लेने वाला है। और फार्मा कंपनी, इतना सारा डेट, परफॉर्मेंस बिल्कुल आती नहीं। ये डेट लेने के बाद भी पता नहीं कि यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। और एक चीज मैं और कहूंगा कि इसको कंपैरेटिवली अगर आप देखें, मुझे नहीं पता कि इनके कारोबार कितने हद तक सिमिलर है, लेकिन सन फार्मा को देख लो, डॉक्टर रेड्डीज को देख लो, सिप्ला को देख लो, पूरी तरीके से डेट फ्री है, रिटर्न्स भी आते हैं, स्टॉक भी चलते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो सेफ्टी भी है थोड़ी सी। डेट फ्री तो नहीं है बाकी की कंपनीज पर। वैल्यूएशन की बात की तो मैं बता देती हूँ, बायोकॉन में जिस हिसाब से आपने स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बाद फिलहाल ये स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड पे देखे तो बायोसिमिलर्स का इंक्लूड करके 22 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। सन फार्मा अराउंड 26 टाइम होगा, डॉक्टर रेड्डीज 28 टाइम है, सिप्ला देखे तो 36 टाइम है। तो वैल्यूएशन डिस्काउंट है। इनफैक्ट 5 ईयर हिस्टोरिकल भी देखे बायोकॉन का तो वहां भी काफी, पहले 45 टाइम्स पे ट्रेड करता था, फिलहाल 25-26 के पी देके, थोड़ा सा ज्यादा देके अगर रिटर्न बन जाए तो और क्या चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, बायोसिमिलर में ग्रोथ आएगी तो आपको वो भी दिख ही जाएगा। जी सर। तो आप कह रहे हैं कि आशीष में जरा भी पेशेंस नहीं है? बिल्कुल। आशीष, ऐसा कैसे? सर पेशेंस है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो पैसे बनते ही नहीं है, बिल्कुल स्टॉक रिटर्न ही नहीं देता। और 22 का पी हो या 26 को क्या